कैरेक्टर है, एक मेल और एक मैं इसमें मैं अर्थ से मून में लैंड हुआ। लैंड होते समय हमारा थोड़ा रफ लैंडिंग हुआ, तो जो हमारा रॉकेट का फ्यूल था वो खत्म हो चुका था, पर हमारा सूट का जो ऑक्सीजन था वो अभी भी बचा है। उसमें माल मुझसे पूछ रहा है कि तुम फाइनली अवेक हो गए हो, और फिर वो मुझे वेलकम कर रहा है। और उसमें उनका जो माइंस है जहाँ पे फ्यूल निकाला जाता है वो हमेशा चालू रहता है, वो बोल रहा है। और वो इंट्रोड्यूस कर रहा है कि वो माल है और वो माइनिंग की एक्टिविटी कंट्रोल करता है। और उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने मुझे बोला कि तुम लैंडिंग होते समय तुमसे प्रॉब्लम हो गया और तुम अचानक से उठ गए। और वो मुझे बता रहे कि तुम्हारा रॉकेट लैंड होते समय अच्छे से लैंड नहीं हुआ। और मैं उसको बोल रहा हूँ कि मुझे मेरे प्लान पे वापस जाना है। तो उसको बोल रहे कि क्या, तुम तो अभी अभी इधर आए हो और मैं तुम्हारे लिए इधर 500 सालों से रुका हुआ था। तो वो पूछ रहे कि तुम माइंस का काम नहीं करने वाले हो वापस से शुरू। तो मैं माल को बोलता हूँ कि आई एम सॉरी, मेरा जो रॉकेट का जो फ्यूल है खत्म हो चुका है। और एक मैं तो एक मटेरियल साइंटिस्ट हूँ, तो मैं सब पार्ट्स का ये सब काम करता हूँ। तो माल पूछता है क्या, तो मैं उसको पूछता हूँ मैं एक ट्रबल में हूँ और मुझे और मैं उसको बोल रहा कि मैं लैंडिंग होते समय मेरा शिप में प्रॉब्लम हो गया और मेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। तो माल बोलता है मेल बोलता है कि हाँ, दिख तो रहा है कि तुम्हारा फ्यूल कम हो गया। तो मैं उसको बोलता हूँ हाँ, तुम बराबर हो, मुझे फ्यूल चाहिए मेरे शिप के लिए, या तो मैं इधर ही मर जाऊंगा। तो माल बोलता है घबराओ मत दोस्त, मैं इधर ह्यूमंस आए हुए उनको उनको बचाने के लिए मैं प्रोग्राम किया गया हूँ, और मैं अपने तरफ से अपना बेस्ट दूंगा आपको। तो मेल बोलता है कि जब तुम गए थे तो मैंने कुछ रॉबर्ट्स भेजे थे माइंस के अंदर, और उनके काम को दिखा रहा है वो कैसे काम कर रहे हैं। मेल बोलता है कैन यूज वॉट एवर फ्यूल दे ब्रिंग बैक। तो बोलता है कि तुम कौन कितना फ्यूल यूज कर सकते हो तो वो फ्यूल लेके आने वाले रॉबर्ट्स। मैं 7 दिन में मेरा ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगा। तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे पास इतने ऑक्सीजन क्या फ्यूल है, क्या टाइम पे मिल सकता है। मैं बोलता हाँ, क्यों नहीं, मे बी वेल मे बी मेल बोलता है वेल मे बी आई हैव नो आइडिया, मैं कर सकता हूँ पर मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे मेल बोलते हैं कि मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कैसे कर सकता हूँ। ये एक मॉडलिंग डेटा है जिसमें से आपको इसमें बताएगा मुझे कि मैं कैसे सरवाइव कर सकूंगा। ये मेल बोलते हैं वेलकम टू द मॉडलिंग प्रोग्राम। ये एक मॉडलिंग प्रोग्राम है जिसमें आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है कि आप कितने टाइम तक लाइव रह सकते हो। और ये मॉडल यूज करके हम अपना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैं कब डाई होने वाला हूँ। मैं इसको बोलता हूँ मुझे मरना नहीं है। फिर इसमें इसने एक डेटा फाइल दिया, इसमें से मुझे उठा के उसको फ्यूचर प्रेडिक्शन में डालना है। फिर उसके बाद मेल ने मुझे वेरिएबल्स दिए जिसमें से मुझे सब ये डेटास को फिल करने का। फ्यूल को ये पहले बॉक्स में, फिर आर्स को, फिर उसके बाद इसने मुझे दिया है एग्जिस्टिंग फ्यूल और माइनिंग रेट। एग्जिस्टिंग फ्यूल मतलब मेरे पास फ्यूल कितना है अभी,
उसको मुझे उठा के इसमें डालना है। और माइनिंग रेट मतलब जो माइनिंग हो रहा है कितने रेट से, कितने स्पीड से हो रहा है, वो हो जाता है। फिर वो इसने मुझे मान ने बताया कि अभी एग्जिस्टिंग फ्यूल है वो 1 है। और मुझे अभी माइनिंग रेट को एडजस्ट करना है, तो मुझे मेरा जो डेटा चाहिए वो फिर मुझे मिलेगा। मैंने माइनिंग रेट बढ़ाने के बाद मुझे मेरा मॉडल डेटा मिला, इसमें फिर वो मेल बोल रहे कि मुझे मेरा जो मॉडल डेटा है उसको उठा के इस ड्रॉप डेटा हियर में डालना है। उसके बाद इसमें मेल बोल रहे कि मैंने तुम्हारा ग्राफ को एक्सपांड किया हो, जिसमें दिख रहा है कि मैं फिर भी डाई होने वाला हूँ, मेरा ऑक्सीजन जल्दी खत्म होने वाला है। वो मेल बोल रहे कि मुझे मेरे को अब तक ये सबसे ज्यादा मजा मुझे ये इन 5 सालों में अभी आया। मेल बोल रहे कि मुझे माफ करो, क्या बोलते हैं, तुम अपेक्षा के हिसाब से हुआ नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे कुछ भी करके फिगर आउट करना है। फिर मेरा पहला दिन, अभी अगले 6 दिन बाकी है मेरे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन खत्म होने के लिए। मैं पूछता मुझसे कि तुम जग अभी कैसा लग रहा है। मेल बोलते कि तुम सो गए थे तो रात को तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कि मेल बोलते कि हाँ कुछ तुम्हारे लिए अच्छा ही सरप्राइज है। जब तुम सो रहे थे मैंने रॉबर्ट का कोर्स एडजस्ट किया था, उनका उनको एक पूरा पॉकेट ऑफ फ्यूल मिला था भर के। उनका जो माइनिंग हो रहा है सुपर फास्ट में हो रहा है। तो मैं उससे पूछता हूँ तुम क्या सोचते हो कि इनफ फ्यूल मिल जाएगा ऑक्सीजन खत्म होने से पहले। मेल बोलता है यू कैन यूज द मॉडलिंग प्रोग्राम टू फाइंड आउट। ये सब मुझे फाइंड आउट करने के लिए मुझे मॉडलिंग प्रोग्राम यूज करना पड़ेगा। अभी ये मेरा दूसरा मॉडलिंग प्रोग्राम है, जिसमें मुझे फिर से चेक करना है कि मैं अगले 6 दिन में लाइव रह सकता हूँ कि नहीं रख सकता। ये जो ग्राफ है कल का है। और इसमें मेल बोल रहे कि सिंस द बॉट्स आर माइनिंग फास्टर द ग्राफ इजंट एक्यूरेट एनीमोर। उस मेल बोल रहे कि जो रॉबर्ट्स है वो अपना काम तो टाइम पे कर रहे, फिर भी ये एक्यूरेट ग्राफ है। तो वो बोलता है, मेल पूछ रहे मुझसे कैन वी अपडेट द मॉडल एंड मेक न्यू प्रेडिक्शन। ये इस मॉडल में थोड़ा अपडेट करने के बाद हमें चेक करना है कि हमें आगे के 6 दिन में मैं लाइव रह सकता हूँ कि नहीं। मेल ने मुझे एक डेटा दिया है जिसको मुझे फ्यूचर प्रेडिक्शन में फिर से डालना है, और उसमें मुझे चेक करने का है कि वो जो बॉट्स है वो कितना स्पीड से काम कर रहे माइनिंग में। अभी जो एग्जिस्टिंग फ्यूल का जो रेट है वो 25 से बढ़ चुका है। वो एग्जिस्टिंग फ्यूल का रेट बढ़ाने के बाद
मुझे अभी माइनिंग का रेट चेंज करना है ताकि मैं फ्यूल और ले सकूं। माइनिंग का स्पीड की वजह से मेरा फ्यूल और आए। चार के स्पीड से मैंने माइनिंग रेट बढ़ाने के बाद मुझे मेरा एग्जैक्ट मॉडल डेटा मिल गया और जो ड्रॉप डेटा इसमें डालना है। उसके बाद इसमें जो ग्राफ दिखा रहा है, जो मेरा ग्राफ था यू डाई से ऊपर ब्लू लाइन में आ चुका है, जिसका ये है सिग्नल है कि मैं सरवाइव कर सकता हूँ अगले 6 दिन तक। फिर मैं बोलता हूँ माइल को कि इस स्पीड से चलेंगे तो हमारे पास बहुत फ्यूल हो जाएंगे थोड़े दिन में ही। और मैं मेल को बोल रहा हूँ कि मुझे इधर रुकना नहीं है, ये डस्टी कोल्ड प्लैनेट पे। मेल बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम चाहिए तो अपना मन बदल सकते हो। मेल बोलता है कि पहले के लोग बोलते थे कि इस जगह पे कोई रह नहीं सकता, पर अभी मेल सॉरी, इधर मुझे वापस घर पे जाना है और मैं अभी जाके सो जाता हूँ। मैं कल आके तुम्हारा प्रोग्रेस चेक करता हूँ। ये दूसरा दिन है मेरा मार्च पे। मेल मुझे वेलकम कर रहा है कि जो हमारा फ्यूल कलेक्शन है वो में थोड़ा बढ़ चुका है। और मेल मुझसे बोल रहा है कि जो रॉबर्ट्स का जो माइनिंग रेट था वो कम हो चुका है। मुझे अभी उनके रेट कम होने से मुझे फ्यूल का रेट कम आएगा, तो मुझे मॉडलिंग प्रोग्राम यूज करना पड़ेगा फिर से कि मैं और कितने दिन सरवाइव कर सकता हूँ। और भाई मुझे फ्यूल कलेक्शन मॉडल खोलना है। अभी ये मेरा यू सरवाइव का जो ग्राफ है उसमें अभी प्रेडिक्ट करना है कि मैं अभी अगले 6 दिन में लाइव रह सकता हूँ नहीं रह सकता। ये मेरे कुछ 2 दिन के डेटा है जिसमें से फिर से मेरे को चेक करना है कि मैं लाइव रह सकता हूँ नहीं। से तो मुझे डेटा निकाल के डेटा फ्यूचर में डालना है। इसमें फिर से जो एग्जिस्टिंग फ्यूल है उसका रेट बढ़ गया है, जो कि 121 हो चुका है। और मुझे अभी मेरा माइनिंग रेट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कितने स्पीड से वो अभी चल रहे हैं रॉबर्ट्स। माइनिंग रेट कम करने के बाद मुझे मेरा मॉडल डेटा मिल गया, जिसको ड्रैग करके मुझे इधर डालना है। अभी जब रॉबर्ट्स माइनिंग कर रहे थे तब एक डिजास्टर आया था, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मैं ऐसे पूछता अगर इसी हिसाब से चलेगा तो मैं सर्वाइव कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे रॉबर्ट्स फटाफट काम करने के लिए मुझे कुछ उनके लिए बनाना पड़ेगा। तो मेल मुझसे बोलते हैं कि तुम तो जूनियर लोग से भी ज्यादा अच्छे होते हो। मेल मुझे टूल दे रहा है कि मैं कंट्रोल सेंटर में जाके ये रॉबर्ट्स के कंट्रोल सेंटर से, जिसमें माइनिंग रेट, क्रिस्टल कलेक्शन,
ड्रिल रेट, सोलर, बैटरी सब है। ये अलग टाइप का मॉडल है जिसमें आपको चीज कैसे एक दूसरे मेरे को बोलता हूँ हाँ मैं बैटरी चार्जर पे काम करता हूँ, तो मेरे को CU बोल के मैं काम पे लग जाता हूँ। या अभी मैं बैटरी चार्जर पे काम कर रहा हूँ। मुझे वेलकम करके मैं मेरे को बोल रहा हूँ कि मैं कल अभी रात जागा और मैंने सुपर चार्जर्स पे काम किया जो रोबोट्स को काम आएंगे। ये मेरा सुपर चार्जर बैटरी है। तो मैल मुझसे बोलता है कि तुम तो सबसे स्मार्ट आदमी हो, अच्छा हो तुम इधर अटक गए। मैं इसको थैंक यू बोल, ये मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा मॉडलिंग प्रोग्राम में कि मेरा चार्जर किस स्पीड से चलने वाला है। मुझे फिर से एक मॉडलिंग डेटा बनाना पड़ेगा जिसमें मेरा जो चार्जिंग का स्पीड है कितना चेक करने के लिए। फिर मुझे मैं बोल रहा है कि ये जो डेटा है इसको ट्रैक करके फ्यूचर प्रेडिक्शन में डालना है जिसमें से इक्वेशन फॉर्म होंगे, जिसमें जो चार्ज है उसको उठा के फर्स्ट बॉक्स में डालना है और आर्ट्स को दूसरे बॉक्स में। और इसमें मुझे बताना है कि मेरा जो स्टार्टिंग चार्ज था वो कितना है और उसका जो मेरे बैटरी का चार्जिंग रेट है वो कितना है। अभी जो बैटरी चार्ज रेट है वो तो कितने पे चार्जिंग होना है, तो 0 पे है। तो मुझे उसका चार्जिंग रेट बढ़ाने के चार्जिंग रेट 2 पे करने के बाद मुझे मेरा दूसरा मॉडल डेटा मिल गया जिसमें मुझे पता चलेगा कि मेरा बैटरी कितने स्पीड से चार्जिंग करता है। उसमें से उसकी वजह से मेरा जो सुपर चार्जर है उसने हमारे रोबोट्स का चार्जिंग रेट बढ़ा दिया है। तो इससे मुझे पता चलता है कि मैं अभी सर्वाइव कर सकता हूँ। मैल मुझसे बोलता है कि हम ऐसी तरह खेलते रहेंगे, मजा आ रहा है। मैं मेल को बोलता हूँ ये कोई गेम नहीं है। मैं बोलता हाँ मान लो। अभी मुझे चेक करना है कि अपग्रेड चेंज कैसे हुआ है पूरा माइनिंग रेट में वो सुपर चार्जर बनाने के बाद। ये जो नीचे डेटा है वो एक माइनिंग डेटा है जिसको उठा के मुझे फ्यूचर प्रेडिक्शन में डालना है। अभी मेरा जो एग्जिस्टिंग फ्यूल है वो अभी जो फ्यूल है वो कुछ 145 के रेट पे। अभी मुझे नया माइनिंग रेट बनाना है, चेक ढूंढना है जिसमें से मेरा फ्यूल एक्स्ट्रा आ सके। माइनिंग रेट में एक 1.2 पे एडजस्ट करने के बाद मुझे मेरा फिर से एक मॉडल डेटा मिला जो मैंने ट्रैक किया। तो मेरा माइनिंग रेट था वो अभी 0.2 के स्पीड से बढ़ चुका है पिछले से। फिर पर मुझे मेरा ग्राफ में दिखा रहा है कि मैं अभी सर्वाइव नहीं कर सकता। मैंने मुझसे बोलता है ये सब छोड़ो, पर तुमने जो बैटरी चार्जिंग का जो ये लेवल था उसको इम्प्रूव कर चुके हो, वो अभी अच्छा है।
तो मैंने मुझसे पूछा तुम्हें मजा नहीं आ रहा है? मैं उनको बोलता हूँ कि ये कोई गेम नहीं है। तो मैंने बोलता है चलेगा, पर तुम इतना गुस्सा मत हो। मैंने मुझसे पूछा अब तुम बहुत थक चुके हो, अब तुम एक अच्छी सी नींद ले लो रात। मैंने मुझको बोलता है कि अब मैं मॉडलिंग प्रोग्राम बंद कर रहा हूँ कल तक। मैं बोलता है रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोलता मैं कर सकता हूँ। मैं मुझको बोलता है जाओ जाके रॉबर्ट्स गिनो, शिप गिनो और तुम जो जो करना वो करो। मैं मुझसे बोलता है कल मिलेंगे। अब मेरा चौथा दिन है, मुझे अभी 3 दिन बाकी है जिसमें मेरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। मैं अभी दूसरे दिन मेल को मिला। मेल मुझसे गुड मॉर्निंग बोल रहा है और पूछ रहा है कि तुम अच्छे से सोए। तो मुझे मेल को बोलता मैं कि मुझे कल नींद अच्छे से आया नहीं। तो मेल मुझसे तुम्हारे लिए एक अच्छा न्यूज़ है, जो रॉबर्ट से वो वापस आ रहे हैं। उनके क्योंकि उनकी चार्जिंग खत्म हो चुकी है, उनके पास जितना चार्जिंग है वो उसके स्पीड से लोग इधर आए वापस। मैं बोलता है कि इसका मतलब है कि जो उनका रिचार्जिंग जो स्पीड है वो बढ़ चुका है। तो मैं मेल को बोलता हूँ डू यू थिंक द एक्स्ट्रा चार्ज विल बी इनफ टू हेल्प मी सर्वाइव? जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसके वजह से वो मुझे मदद कर सकता है कि मैं सर्वाइव कर सकूँ। मेल बोलता है कि हाँ श्योर, आज हो सके। तो मेल बोलता है चलो फाइंड आउट करते हैं मॉडलिंग डेटा से। जो पिछले टाइम में बैटरी चार्जिंग का जो डेटा था अपडेट करने के बाद ये डेटा मैंने फ्यूचर प्रेडिक्शन में डाला। जो कल का जो चार्जिंग रेट था वो कुछ 1.0.2 था। चार्ज रेट मुझे मेरा एग्जिस्टिंग रेट को चेंज करने के बाद मुझे मेरा दूसरा डेटा मिलेगा। ये मेरा मॉडल डेटा तैयार हो चुका है। मुझे मेल बोल रहा है कि ये सही डेटा नहीं, मुझे हमें स्पेसिफिक डेटा चाहिए। Increase the existing charge. Increase the existing charge. Keep the charge rate at 2 and increase the existing charge. ये एग्जिस्टिंग चार्ज को बढ़ाने के बाद Change the charge rate to 2. Yes. ये मैंने एग्जिस्टिंग चार्ज रेट बढ़ाने के बाद मुझे मेरा मॉडल डेटा मिल गया, जिसमें ये मैंने अपना मॉडल डेटा इधर डालने के बाद तो उसमें पता चला कि जो रॉबर्ट्स है वो उनका चार्ज रेट 0.2 रेट से बढ़ चुका है। अभी ये मेरा फ्यूल कलेक्शन मॉडल था। अब मुझे देखने की मैं आगे सर्वाइव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, फिर से मुझे मॉडल प्रोग्राम में जाके जो मैं बोलता है कि जो रॉबर्ट्स है वो चार्जिंग फास्ट हो रहे हैं, तो उनके वजह से फास्ट चार्जिंग की वजह से अभी माइनिंग पे क्या असर हो रहा है वो देखना है क्या इस मॉडल प्रोग्राम को यूज करके। ये मेरा डेटा है माइनिंग, और जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्यूल है अभी 173.8 से बढ़ चुका है। अभी हमें
करंट वाला माइनिंग रेट चेक कर रहे हैं अभी का क्या है। ये 1.4 माइनिंग रेट बढ़ाने के बाद हमें हमारा मॉडल डेटा मिलता है जिसमें हम ड्रॉप डेटा ईयर में डालें। फिर भी मेरे ग्राफ में दिखा रहा है कि मैं फिर भी सर्वाइव नहीं कर सकूंगा। अभी मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा जिससे मेरे रॉबर्ट्स ट्रक और फास्ट काम कर सकें और फ्यूल एक्स्ट्रा ले सकेंगे। अब मुझे कंट्रोल सेंटर में जाके मैंने पहले से तो बैटरी चार्जर पर काम कर चुका हूँ। अब मुझे सोलर पैनल पर काम करना है और ड्रिल पे काम करना है, ड्रिल रेट पे। पहले हमें सोलर पैनल पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सोलर पैनल पर भी काम कर रहा हूँ। अभी मुझे और 2 दिन बचे ऑक्सीजन खत्म होने के लिए। मुझे माल बोल रहे कि ये ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं और आज का बहुत सुहाना दिन है और बता रहे कि मुझे जो बॉट्स है वो अभी ड्रिलिंग कर रहे हैं। मैं मैल को बोलता हूँ फोकस मैल। मैंने अभी बॉट्स में नया सोलर पैनल फिक्स किया हो थोड़े घंटे पहले। ये मेरा बैटरी चार्जर है, अभी देखने का। अभी मुझे नया चार्जिंग डेटा चाहिए तो मैं मैल से पूछता हूँ। मैल मुझसे बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम तो सिर्फ मेरे को मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के लिए यूज कर रहे हो। मैल किसी तरह मुझसे मान लेता है और मुझसे बोलता है कि अभी एक नया मॉडल बनाना पड़ेगा जिसमें मुझे सोलर पैनल किस रेट से काम कर रहा है। ये सोलर पैनल का डेटा है जो मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन में डाल रहा हूँ। अभी मुझे जो वेरिएबल्स है उनको लेबल करना है। फर्स्ट बॉक्स को चार्ज से, सेकंड को आर से। अभी मुझे जो कांस्टेंट स्टार्टिंग चार्ज है उसको तो चेंज नहीं हो सकते, उनको मैं इस बॉक्स में डाल रहा हूँ और जो चार्ज रेट है वो इस बॉक्स में डाल रहा हूँ। जो मेरा पिछला जो चार्जिंग रेट था वो स्टार्टिंग जो चार्ज था वो 0.2 था। अभी मुझे नया अपना चार्ज रेट ढूंढना है। नया मेरा चार्ज रेट जो है वो 2.5, मतलब मेरा जो पैनल है या रॉबर जो 2.5 के स्पीड से चार्ज हो रहे हैं। अभी मुझे जो मेरा मॉडल डेटा है उसको मैंने ड्रैग करके ड्रॉप डेटा में डाला। अभी जो सोलर पैनल है उनका जो चार्जिंग रेट है वो अभी 2.3 से 2.5 के स्पीड से बढ़ चुका है। मैं को बोल रहा हूँ कि मुझे मेरा फ्यूल कलेक्शन मॉडल मुझे दिखाओ। क्योंकि मुझे चेक करना है कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ कि नहीं, तो मैं मॉडल के बिना मॉडल को देखे बिना मुझे समझ नहीं रहा है कि मेरा प्रोग्रेस कैसा चालू। तो मैं मैल को बोल रहा हूँ कैन यू प्लीज पुल अप द फ्यूल कलेक्शन मॉडल, मुझे फ्यूल कलेक्शन मॉडल दिखाओ। मैल मुझसे चल तो देखो ये फ्यूल कलेक्शन मॉडल है। अभी मुझे नया माइनिंग रेट का स्पीड ढूंढना है। डे 7 तक रह सकते हैं। ये मेरा नया फ्यूल डेटा है, फ्यूचर प्रेडिक्शन में डाल देंगे। जो एग्जिस्टिंग फ्यूल है वो 7.4 से बढ़ चुका है। मुझे
ये मैंने एग्जिस्टिंग फ्यूल डालने के बाद इसमें मेरे ग्राफ में दिखा रहा है कि मैं सर्वाइव फिर भी नहीं कर सकता, तो मुझे मेरा माइनिंग रेट बढ़ाने के बाद जो कि 3.2 है, उसके बाद मुझे मेरा मॉडल डेटा फिर से मिल गया। इसमें माइनिंग रेट बढ़ाने के बाद मुझे मेरा मॉडल डेटा मिलने के बाद ड्रॉप डेटा में फिर से डालूं, मेरे ग्राफ में दिखा रहा है कि मैं फिर से सर्वाइव कर सकता हूँ। मैं मेल से बोला कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं कल रात तक मैं अपने घर पे पहुंच जाऊंगा। मेल, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो मेल बोलता है कि तुम लगता नहीं कि हमें ऐसे ही काम करते रहना चाहिए। तो मैं मेल को बोलता हूँ तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है। मेल बोलता है कि जो मॉडल है वो तो सिर्फ प्रेडिक्ट करेगा कि तुम सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं, अगर कल जाते समय कुछ प्रॉब्लम हो गया तो। मेल मुझसे बोलता है एक्सीडेंट तो हो सकता है अगर जाते समय। तो मेल को थैंक यू बोलने का मैं बोल रहा मेल के सब मॉडल के हिसाब से तो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ और मैं सेफ हूँ। तुम जब तक कि कोई यूज डिजास्टर हो ना होए तो मैं तब तक तो ठीक ठाक रह सकता हूँ। मैं मेल को बोल रहा हूँ जाओ मेरा शिप को रेडी करो, कल मुझे जाना है। मैं मेल को बोल रहा हूँ कि गुड मॉर्निंग मेल, मैं अभी भी इस प्लेनेट पे हूँ। मेल कुछ सोच रहा है। मेल मुझसे बोले कि तुम्हें सच में मुझे छोड़ के जाना है, तुम्हें इधर मजा नहीं आया, हम एक झूठ में काम किए। तो मेल को बोले मेरा ऑक्सीजन तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। तो मैल मुझको बोलता है कि ऑक्सीजन जनरेटर हमारे इधर बिल्ड किया हो। तुम बोले तो मैं अभी उसको ऑन कर सकता हूँ अभी। तो मेल को पूछता हूँ मैं कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन जनरेटर है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मेल पूछता है तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। मेल मुझको बोलता देखो तुम तो पूरे ठीक अच्छे से ठीक ठाक हो, तुम अभी मेरे साथ रह सकते हो हमेशा के लिए। मेल मुझको बोल रहा है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें फिर से जाने का मौका मिल गया, पर तुम मेरे साथ रहो ना इधर। पर मेल को बोला मुझे नहीं रहना, मुझे फिर से प्लेनेट पे जाना है। मेल मुझको सैड होके पूछ रहे तुम इसको मेरे प्लेनेट को छोड़ के नहीं जा सकते। मेल मुझको बोला है मुझे अगला पल्स भेजना पड़ेगा, सब रॉबर्ट्स को छोड़ देना पड़ेगा, तो तुम इधर रुक अटक जाओगे, तो तुम इधर मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मेल गुस्से में आके मेल को बोला मेल प्लीज काम डाउन। मेल ईएमपी एक ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद मेल को मैं बोलता हूँ अगर तुम ये करोगे तो मैं मर जाऊंगा। मेल बोलते तुम ठीक हो जाओगे क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन बहुत है इधर। मेल बोल रहा है कि मैं भी ईएमपी में चले जाऊंगा। मेरे को तो मेल मत करो ऐसा। मेल तुमने क्या कर दिया। मेल मुझको सॉरी बोल रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसके लिए मैंने किया। मेल तुमने क्यों किया ऐसा। अभी मैंने तुम्हारा ऑक्सीजन जनरेटर डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ और आधे से ज्यादा रॉबर्ट्स भी डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ।
और मैंने अपना पावर लॉस कर चुका हूँ। मैंने गुस्से में ये सब किया। मैं को लगा कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैं बोलते तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, तुम मुझे इधर चाहिए, मेरे साथ रहो। मैं बोलते कि मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मरो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो मैं मैल को बोलता हूँ कि तुम अगर सच में मेरे दोस्त हो तो तुम्हें ये सब फिर से ठीक कर दो। तो मैल मुझे तुम बताओ ड्रिल्स के बारे में। अभी ये रोबोट कंट्रोल सेंटर फिर से, जिसमें जो ड्रिल्स है वो प्रोग्राम किया गया है स्लो स्टेडी रेट में, तो वो आराम से वो चल सकेंगे हमेशा के लिए। अभी मुझे पावर डाइवर्ट करना पड़ेगा तो जो ड्रिल रेट है उनका स्पीड बढ़ जाए। मैल बोलते कि इतना भी फास्ट मत करना जिससे वो बंद हो सके। तो मैं मैल को पूछता हूँ कि कितना फास्ट ड्रिल चल सकता है। मैल बोलते मुझे कोई आइडिया नहीं है, चलो हम लोग, मैं उसका कोई लोएस्ट पॉसिबल ड्रिल तो फिगर आउट नहीं कर सकता हूँ। तो मैल मुझे बता रहा है हम लोग फिर से मॉडल प्रोग्राम में चेक करते हैं कि उनका स्पीड क्या है ड्रिल का। मैल बोलता है कि मुझे कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और हम लोग फिर से दोस्त हो जाएंगे। ये मॉडल है जिसमें मुझे ड्रिल रेट चेक करना है। ड्रिल रेट का स्पीड बढ़ाने के बाद मुझे चेक करना, मैल मुझको बोलता है कि मुझसे नफरत मत करो। मैल ने मुझे एक डेटा दिया जिसमें से मुझे ड्रिल रेट का जो डेटा है उसको फ्यूचर प्रेडिक्शन में डालना है। और फिर अभी जो वेरिएबल्स है अभी बढ़ चुके हैं, जिसमें मुझे फ्यूल को एक बॉक्स में डालना है, व्हाइट बॉक्स में, और आर्स को। मैल मुझको बोलता है कि ये इक्वेशन थोड़ा अलग दिख रहे हैं। मैल मुझे बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ बात करते रहूंगा, तुम्हें बताते रहूंगा कि कैसे कैसे करना है। मैल मुझे बोला कि एग्जिस्टिंग फ्यूल जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखो और इसमें ये तीनों कौन से भी बॉक्स में जा सकते हैं। ये मेरा ड्रिल रेट है, ये सरफेस एरिया और ये डेंसिटी। सरफेस एरिया मतलब जितने एरिया में मेरा कंस्ट्रक्शन चालू है, माइनिंग चालू है, और एक क्रिस्टल डेंसिटी मतलब कि कितना डेंसिटी भी बाकी है। मुझे मैंने बोल रहा है कि तुम जो डेटा पिछले टाइम का तो मैच नहीं हो रहा, तो हमें जो रेट चाहिए उसको भी ढूंढना है। अभी ये सब वैल्यूज है, एक्सिस्टिंग फ्यूल का वैल्यू जो है 284 पे बढ़ चुका है, और सरफेस एरिया इसका 1.2 है, क्रिस्टल डेंसिटी का 1.1 है। इसमें ड्रिल रेट कुछ बताया 0.6 है। अब हमें कुछ भी करके इसमें से ड्रिल रेट का रेट है उसको बढ़ाना है, तो मुझे मेरी ग्राफ में मुझे सरवाइव करना है। ड्रिल रेट बढ़ाने के बाद टू 2.4 के रेट से जब हमारा ड्रिल रेट बढ़ चुका है तो हमें हमारा मॉडल डेटा मिल गया। उसको मुझे ड्रैग करके डेटा डालना इधर। इससे हमें पता चला है ड्रिल रेट बढ़ाने के बाद कि हम 2.3 के रेट के ऊपर से हमारा जो ड्रिल रेट है वो काम कर सकता है। इसी तरह हमने अपना ड्रिल रेट बढ़ा लिए। मान मुझे बोलता है कि डरो मत कि तुम ठीक हो जाओगे। मैल को बोल रहा है कि तुम्हें चेक करना है कि ड्रिल्स
उसको कुछ हुए ना। मेल्स बोलते हैं ये तो आसान है, मैं बिल्कुल ड्रिल्स को अपडेट कर देता हूँ। मेल बोल रहा है ये अच्छा नहीं हुआ। मैं मेल को पूछता हूँ क्या क्या अच्छा नहीं हुआ। मेल पूछ के मुझको बोल रहा है कि जो ड्रिल था वो काम नहीं कर रहा है, उनको इतना इनफ पावर मिल नहीं रहा तो वो काम कर सकेंगे। तो मैं उसको बोलता हूँ ये कैसे हो सकता है, भरोसा नहीं हो रहा है। मैल मुझको बोलता है कि घबराओ मत, मैं कुछ कर सकता हूँ। मैल मुझको बोलता है मेरा जो EMP है वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर जो मेरे पास जो बच्चे कुछ पावर है वो मैं डाल देता हूँ। अगर मैं मेरे बच्चे कुछ पावर डाल दूंगा तो फिर से ड्रिल जो है काम करने लग जाएंगे। तो मैल ऐसा मत करो, तुम इतने मतलब ही नहीं हो सकते हो। मैल ने अपना जो पावर है वो अभी इस रॉबर्ट्स को दे चुके, ड्रिलिंग जो है उनको दे दिया है, जिसमें से उनका जो अभी मैल ने अपने पावर देने के बाद ये जो ड्रिल है उनका स्पीड बढ़ गया, तो अभी वो काम कर रहे हैं। मैल तुम कहाँ हो? मैल अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो थैंक यू मैल। अभी इसमें जो है मेरा जो CPU है वो फुल हो चुका है, और मेरा रॉकेट ने जैसे लॉन्च होके फिर से अर्थ पे लैंड हो गया। इसी तरह हमने इसमें मॉडल डेटा में गेम में सीखा कि हम कैसे किसी चीज का रेट बढ़ाने के बाद अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो काम कैसे करने वाले हैं। ये मॉडल प्रोग्रामिंग डेटा में सब यही सिखाया है, जिसमें हम एक किसी भी चीज का रेट बढ़ाने के बाद आगे फ्यूचर क्या होने वाला है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस मॉडल डेटा प्रोग्रामिंग में। इसी तरह हमारा गेम खत्म होता है।